अब हमारा अगला टॉपिक है वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ। अब सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि वेरिएबल वेलोसिटी होती क्या है। वेरिएबल वेलोसिटी को इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करते हैं, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इंटरवल तो क्या हो, सेम हो, ठीक है, इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब इसमें एक सीक्वेंस है, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, वो सीक्वेंस नहीं है। आप ये देखें 5 मीटर के बाद 8 मीटर वो कवर कर रही है, 8 के बाद डायरेक्ट 15 में जा रही है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 25 है। ये देखो टाइम इंटरवल्स क्या है, इक्वल है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, उसके इंटरवल्स अनइक्वल है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल्स का सीक्वेंस सेम हो, जबकि डिस्टेंस के इंटरवल्स का जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं हो, वो चेंज होता रहता है। देखो हर टाइम के बाद वो चेंज होता रहता है। तो चलो हम अभी ड्रॉ करते हैं ग्राफ, तो आप लोगों को समझ आएगी कि वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ कैसे ड्रॉ होती है। तो चले आए स्टार्ट कर लेते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो इंटरवल्स वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, चाहे 2 के हिसाब से ले लें, चाहे 5 के, चाहे 10 के, जैसे आप मर्जी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अपने हिसाब से ले लेता हूँ। जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है वो मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ कि उसके में आपने कितना डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम में इसी तरह ही ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है, जिसको हम सेकंड्स में काउंट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं अगर सपोज करें मैं ले लेता हूँ, अगर 5 के हिसाब से ही मैं ले लूँ तो 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद ये 20 और ये 25। और ये वाई एक्सिस पे जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम मीटर में कर रहे हैं। अब आपने समझना क्या है, देखें सबसे पहले यहाँ पे देखें टाइम क्या है, 1 सेकेंड है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, 5। तो ये देखें 5, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम आपस में क्या करेंगे, इस तरह मिला देंगे, तो यहाँ पॉइंट बनेगा। अब अगली बात देखिए, जब सेकंड हो तो वो 8 है, 10 नहीं है, 8 है। तो 8 देखिए क्या 10 से थोड़ा सा नीचे नहीं आएगा। ये देखो सपोज करिए यहाँ पे 6 7 8, ये देखिए ये 8 यहाँ पे कहीं बन रहा है। तो ये देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, 8। अब ये देखिए 8 और 2 को हम आपस में मिला देंगे ऐसे, ये देखिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब ये देखिए यहाँ पे टाइम क्या है, 3 पे कितना कवर कर रहा है, 15। तो ये देखो 3 यहाँ पे है, जबकि 15 यहाँ पे, ये देखें बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट डॉटेड लाइंस ड्रॉ करें ताकि आसानी होगी, और इन दोनों को आपस में मिला दे। तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट बना। उसके बाद ये देखिए टाइम क्या है, 4, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 16। तो ये देखो ये 4, जबकि 16 हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो 15 के ऊपर ही हमारे पास क्या होता है, 16 होता है कि नहीं होता। ये देखें 15 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 16। इन दोनों डॉटेड लाइंस को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट शो करेंगे। उसके बाद क्या है, टाइम क्या है, 5, ये देखें 5, जबकि
उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है 25, ये देखें। तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जितने भी पॉइंट्स हैं इसको लाइन ड्रा करके मिला देंगे। ये देखें यहाँ पे, यहाँ पे, ये देखें, इसको कहते हैं हम वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था वहाँ पे क्या आ रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही थी, जबकि यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ में क्या होगी, ये देखो लाइन ऐसे चेंज हो रही होती है, ठीक है। जैसे ही टाइम के साथ साथ क्या होता है, उसका अनइक्वल डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो है लाइन ऐसे आएगी, इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ।